हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और ऑल एग्ज़ाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। तो आज इसी क्रम में हम 24 जुलाई 2020 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों आपको बैंक, एसएससी, व्यापम, रेलवे, स्टेट पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये नई सीरीज़ पसंद आ रही होगी। ऑल एग्ज़ाम प्लेस के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो चलिए दोस्तों, हम अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है। दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। हरेली छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्व होता है, एक त्यौहार होता है और इसी त्यौहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार जो है ये अपने यहाँ के किसानों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी कर रही है और इस गोबर से वो आवश्यक वस्तुएं और खाद तैयार करने वाली है। इसके लिए राज्य में स्थापित 2400 गौठानों में गोबर की खरीदी चल रही है। गौठान उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर जाकर किसान अपना जो गोबर है जो उसने कलेक्ट किया है उसे इस स्थान पर जाकर वो बेच सकता है और अब तक 4 लाख किलो से ज़्यादा गोबर की खरीदी जो है ये हो चुकी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में गौपालन को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाना है और खुले में होने वाली चराई को भी रोकना इस योजना का अहम उद्देश्य है। दोस्तों, सड़कों पर शहरी क्षेत्रों में जो आवारा पशु होते हैं इनकी समस्याओं का समाधान भी इस योजना से होगा। होता यह है कि जब किसानों की गाय या उनके जो मवेशी होते हैं उनसे उनको लाभ प्राप्ति कम हो जाती है या लाभ प्राप्ति ख़त्म हो जाती है तो वो उस स्थिति में अपने जानवरों को या अपने मवेशियों को आवारा छोड़ देते हैं। आपने हमेशा रोड में देखा होगा कि कई बार आपको बहुत सारे मवेशी जो है मृत अवस्था में पड़े मिल जाते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं या जो राज्य राजमार्ग होते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो पशु होते हैं ये मृत अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस योजना से इन समस्याओं का समाधान करने में भी सरकार को मदद मिलेगी, क्योंकि अब ये किसान इन पशुओं को फिर से वापस पकड़ेंगे। किस चीज़ के लिए? इनके गोबर के लिए, क्योंकि इससे जो है इन्हें लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की महिला स्व सहायता समूह जो हैं इनके द्वारा इस गोबर से कृमि खाद, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, ये तैयार किया जाएगा और इस खाद को 8 रुपये प्रति किलो की दर से जो है बेचा जाएगा। साथ ही इससे गोबर का उपयोग करके अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है कि गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में तियानवे नामक मंगल मिशन किस देश ने लॉन्च किया है। दोस्तों, आज ही चीन ने मंगल ग्रह के रहस्यों और वहां के वातावरण का अध्ययन करने के लिए रोवर मिशन टू मार्स के तहत अपना तियानवे-1 रॉकेट लॉन्च किया है। 2020 तक चीन अपना दोस्तों खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाना चाहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपने सुना होगा, एक ही है अभी। तो ये अपना स्वयं का एक स्पेस स्टेशन भी बनाना चाहता है और इस स्पेस स्टेशन को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है चीन को अपने इस मिशन से। तियानवे-1 की बात करें दोस्तों तो इसे चीन के हेनियांग प्रांत स्थित वेनचांग अंतरिक्ष यान से प्रक्षेपित किया गया है और ये विशांग एयरक्राफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके वजन की अगर हम बात करें तो इसका वजन लगभग 5 टन का है। तियानवेन एक शब्द है, चीनी शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग से सवाल पूछना। तो चीन जो है ये स्वर्ग से सवाल पूछने के लिए निकला हुआ है। दोस्तों, ये मिशन लगभग 7 महीने में पूरा होगा और एक 6 पहिए वाला रोबोट भी है इसके अंदर, जो मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर मिट्टी की जांच करने वाला है। दोस्तों, तियानवे-1 को चीन ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाने, मंगल ग्रह पर उतरने और वहां पर अपने रोवर की चहलकदमी करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया है। इसके पहले दोस्तों 2011 में चीन ने एक रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक रेस्टन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में खराबी के चलते इनका ये मिशन जो था वो फेल हो गया था।
2014 में भारत ने दोस्तों एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, एक प्रकार से कहा जाए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिसको आज तक कोई भी देश जो है तोड़ नहीं पाया है, क्योंकि हमने अपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल की ऑर्बिट में पहुंच गए थे। तो ये रिकॉर्ड सिर्फ हमारे नाम पर ही है और दुनिया का कोई भी देश एक बार में मंगल की ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया है। तो लौटते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रश्न है कि तियानवे-1 रॉकेट को जो है किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है चीन ने। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राहुल बजाज ने किस संस्था से इस्तीफ़ा दे दिया है। दोस्तों बजाज फाइनेंस का नाम आप सभी ने सुना होगा। बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं राहुल बजाज। इन्होंने जो है अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया और ये 31 जुलाई को अपने पद से पूरी तरह हट जाएंगे। इनकी जगह कौन लेगा, तो इनके बेटे हैं संजीव बजाज, जो वर्तमान में कंपनी के उपाध्यक्ष भी हैं। इनके बाद अध्यक्ष पद पर यही कार्य करने वाले हैं। हालांकि राहुल बजाज जो है ये कंपनी के गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्य करते रहेंगे। बजाज फिनसर्व की स्थापना की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। हमारा अगला प्रश्न है कि WTO ने किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया है। दोस्तों WTO ने पिछले दिनों तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया है। अब WTO से ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त होने के बाद देशों को क्या फ़ायदे होते हैं, तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान इस दर्जे से मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर सकेगा और इसके तहत अब तुर्कमेनिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित कर सकेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से अपने अच्छे संबंध भी डेवलप्ड कर सकेगा। WTO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसके बारे में आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो विश्व में व्यापार संबंधी रुकावटों को दूर करने के साथ साथ वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में माराकेश संधि, इस संधि का नाम याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न में पूछ ले कि किस संधि के तहत WTO की स्थापना की गई थी, तो माराकेश संधि के तहत WTO की स्थापना की गई थी। WTO की बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। आपके लिए क्वेश्चन है कि WTO का अंतिम सदस्य देश कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है और वर्तमान में WTO के अध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न 4 है कि WTO ने किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया है, तो ये किया है तुर्कमेनिस्तान को। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर कमीशन किया गया है। दोस्तों हमारे एक वाइस एडमिरल हैं जिनका नाम है अनिल कुमार चावला, इनके द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला जो है ये केरल में स्थित है, यहाँ पर सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है। ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र है इसकी क्षमता 3 मेगावाट है और भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के तहत जो है इस संयंत्र को स्थापित किया गया है। दोस्तों नेशनल सोलर पावर मिशन के तहत हमने 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा हुआ है और इसी पहल के तहत जो है इस सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमारा जो प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को किस स्थान पर कमीशन किया गया है, तो ये किया गया है एझिमाला केरल में। हमारा अगला प्रश्न है भारत किस देश के साथ मिलकर 30 सेकेंड में कोरोना की जांच करने वाली किट बना रहा है। तो दोस्तों कोरोना वायरस के मामले आप देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ जो है 10 लाख से ऊपर मामले पहुँच चुके हैं और हमारी सरकार का जोर जो है ये टेस्टिंग की ओर है। तो हमारे देश में 30 सेकेंड में परिणाम देने वाली रैपिड टेस्टिंग किट को बनाने पर भी कार्य चल रहा है, जिस पर इजराइल की एक टीम जो है वो आ रही है और वो भी इस पर कार्य करने वाली है।
दोस्तों, भारत स्थित इजरायली दूतावास जो है, इन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि इजरायल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में भारत इजरायल एंटी कोविड-19 ऑपरेशन चलाएगा। तो इजरायल का ये जो अनुसंधान दल है, ये एक विशेष विमान के जरिए तेल अवीव से नई दिल्ली पहुंचने वाला है। तो दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, इस कथन को चरितार्थ करती है ये अनूठी पहल, और निश्चित ही ये अपने मुकाम को हासिल कर लेगी। तो हमारा जो प्रश्न 6 है कि भारत किस देश के साथ मिलकर 30 सेकेंड में कोरोना की जांच करने वाली किट बना रहा है, तो ये हम बना रहे हैं इजरायल के साथ मिलकर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने मास्क ना पहनने पर 2 साल की सजा का अध्यादेश पारित किया है। दोस्तों, हाल ही में झारखंड की सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपने यहाँ जो नियम बनाए हैं, उनकी अवहेलना अगर कोई करता है, इन नियमों को अगर इनके राज्य का कोई नागरिक तोड़ता है, तो इनके ऊपर भारी जुर्माने के साथ साथ कारावास की घोषणा भी यहाँ की सरकार द्वारा की गई है। इसके तहत अब बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक की जेल जो है ये भी हो सकती है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने नए अध्यादेश झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब होगा ये कि झारखंड सरकार इस अध्यादेश को प्रावधान संबंधी जो अध्यादेश है, इस पर राज्यपाल की अनुमति लेगी और अनुमति लेने के बाद ये लागू हो जाएगा। फिर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसे 6 माह के भीतर विधानसभा से पास भी करवाना होगा। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है दोस्तों, 6 माह के भीतर किसी भी अधिनियम को विधानसभा से पारित हो जाना चाहिए। अगर ये विधानसभा से पारित नहीं होता है तो ये स्वयं ही खत्म हो जाएगा, या फिर विधानसभा से पास ना होने की स्थिति में ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये एक संवैधानिक प्रावधान है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि झारखंड के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। दोस्तों, वर्ष 2021 का कुंभ मेला हाल ही में चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हरिद्वार में जो यहाँ के सीएम हैं, जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने घोषणा की है कि वर्ष 2021 का हरिद्वार कुंभ मेला अपने तय समय पर ही आयोजित किया जाएगा। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का डिले नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आयोजन जो हैं, बहुत सारे राज्यों में जो आयोजन होने वाले थे, कोविड-19 महामारी के चलते उन्हें स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इसके लिए इन्होंने ये भी कहा है कि आगे मेले का स्वरूप क्या होगा और कार्यक्रमों को किस तरह से आयोजित किया जाएगा, उससे उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से तय किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्न 8 है कि वर्ष 2021 के कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हरिद्वार में। सो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का लेसन, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर ये लेसन आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऑल एग्ज़ाम प्लेस के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।